भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें पवित्र ग्रंथ दिया है गीता, इसमें राज विद्या भी है, योग विद्या है, आहार विद्या है, विहार विद्या है, व्यवहार विद्या है, जीने की विद्या है, मरने की भी विद्या है कि मरण सुधर जाए। भक्ति का योग भी है, कर्म का योग भी है, ज्ञान का योग भी है, संन्यास योग भी है, मुक्त कैसे रहा जाए, कमल की तरह कैसे खेला जाए। अद्भुत ग्रंथ है, सब कुछ यहाँ है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये ऐसा खजाना नहीं है कि आपने द्वार खोला और सब मिल गया। इसके जैसे कोड नंबर होते हैं ना, ऐसे यहाँ भी कुछ रहस्यात्मक चीजें हैं। जब आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब रहस्य खुलते हैं। एक एक चीज भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से कही है, जितना जितना मनन करते जाएंगे उतना उतना आपको रहस्य उद्घाटित होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वे लोग जो परमात्मा की राह में चलने की इच्छा रखते हैं, इस भौतिक जगत से अभौतिक की ओर, विराट से सूक्ष्म की यात्रा जो करना चाहते हैं या परम विराट की तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों को कैसा होना चाहिए? तो उनके कर्म दिव्य कर्म बन जाएं, भगवान के लिए कर्म करें, भगवान के सेवक बन करके जिएं, और सर्वोपरि महत्व भगवान को दें। ध्यान दीजिए कि जिस चीज पर हम अपना मन टिकाए रखते हैं, जिसको बहुत पसंद करते हैं, जिस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हमारे शरीर की सारी शक्तियां, मतलब मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, हृदय, सब उससे जुड़ जाता है। जिस चीज को भी आप महत्वपूर्ण मान लें। जिन लोगों को राजनीति महत्वपूर्ण लगती है, तो सारा दिन वो राजनीति की बातें करते हैं, राजनीति के ही इर्द गिर्द रहते हैं। जिन लोगों को जीवन में केवल धन चाहिए, तो वो केवल धन के संबंध में सोचेंगे, किससे मिलेगा, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। उनका ध्यान केवल धन के संबंध में ही अटका रहता है। जो तन सजाने में लगे हुए हैं, वो केवल उसी बात को देखते हैं। और जो पहलवानी करना चाहते हैं, तो उनको उसी तरह की बातें। आप महत्व जिस चीज को देते हैं, गाने वाला गीत संगीत पर ध्यान देता है, तो जिस चीज को आप महत्व दोगे, वहीं पर आपकी सारी शक्तियां, आपके मन की, आपके तन की, आपके प्राण की, आपके हृदय की, आपकी बुद्धि की, सारी शक्ति उधर लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि तुम मुझे अपना महत्वपूर्ण स्थान दो, कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण दुनिया में क्या हो सकता है। तो भगवान, मेरे लिए कर्म करो, मेरे पारायण हो जाओ, मुझे ही महत्वपूर्ण मानो, और फिर जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उसको भजते हैं, उसका गुणगान गाते रहते हैं, उसी चीज को बार बार बोलते हैं। किसी बच्चे के प्रति माँ की आसक्ति जैसे होती है ना, तो सारा दिन अपने बच्चे का ही गुणगान करती है, उसी के बारे में बताती है, मेरा बेटा ये करता है, ऐसे बोलता है, ऐसे चलता है, ऐसे बैठता है, आज इसने ये कुछ नया किया। उसे सब कुछ उसी में लगता है। इसलिए ये कहा जाता है कि माँ के लिए आप केवल एक व्यक्ति हो। माँ आपके लिए एक व्यक्ति की तरह है, लेकिन माँ के लिए बच्चा व्यक्ति नहीं है, उसकी दुनिया है। उसको लगता है मेरी सारी दुनिया मेरा बेटा,
तो आप सोचिए कि जिसको आप सबसे ज्यादा माने उसी का गुणगान करोगे, उसी को चाहोगे, उसी के बारे में बातें करोगे, और फिर उसके लिए क्या करोगे? संग वर्जित सब चीजें त्याग दोगे उसके लिए। मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? जिस दिन बच्चा ठीक हो जाए, माँ से कहता है बीमार था, माँ मुझे भूख लगी, माँ कहती है तुझे ही नहीं लगी, आज मुझे भी भूख लगी है, क्योंकि जब तक तुझे भूख नहीं लगी थी बेटा, तू नहीं खा रहा था, तो मेरे गले से टुकड़ा कैसे उतरता, मैं कैसे खा लेती। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है, एक माँ का उदाहरण, क्योंकि संसार में हमारी भारतीय परंपरा में विचित्र बात है कि हम जब मान देते हैं और प्यार दर्शाते हैं तो उन चीजों के आगे माँ शब्द जोड़ देते हैं। पृथ्वी माता, गौ माता, गंगा माता, गीता माता, सरस्वती माँ, विद्या माँ, सब जगह हमने माँ शब्द को जोड़ दिया, क्योंकि इससे बढ़कर पवित्र, प्यारा और आदरणीय शब्द नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये ध्यान रख लीजिए कि जिस व्यक्ति का जहां प्रेम है तो वो उसी को बोलेगा, उसी का उच्चारण करेगा, उसका गुणगान करेगा, और फिर उसी के लिए काम करते उसको अच्छा लगता है। ये ध्यान रखिए। कोई पिता, जब वो पिता बना, किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो सिर्फ बच्चे का जन्म नहीं होता, उसी के साथ बाप का भी जन्म होता है। बाप बेटा दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं, क्योंकि उससे पहले पिता पिता नहीं है और माँ माँ नहीं है। बच्चा जन्म लेता है तो कोई युवती माँ कहलाती है, कोई युवक पिता कहलाता है, तो दोनों का जन्म एक साथ होता है, और फिर पूरी दुनिया बदल जाती है उनकी। आप सोचिए, उससे पहले वो अपने सजने संवरने पर बड़ा ध्यान देता था। जिस दिन उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया और उंगली पकड़ के चलने लग गया, अब आप देखिए उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। अब वो अपने सजने संवरने से ज्यादा उसकी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चे के लिए करूं, और एक समय तो ऐसा आता है कि वो अपने वस्त्र खरीदने पर इतना ध्यान नहीं देता, अपने श्रृंगार पर इतना ध्यान नहीं देता। सजना संवरना उसको भी बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद तो अपने बच्चों को सजाकर संवार कर उन्हें सुंदर बनाकर खुश होता है। और एक वक्त तो ऐसा आ जाता है, वो कहता है ये रोज नए नए कपड़े खरीद के लाता है, मुझे खरीदने की क्या जरूरत है, इसके जो ये कहेगा ना कि ये आउट ऑफ डेट हो गया है, जो वस्त्र जो है आज के हिसाब के नहीं रहे, बोले वो मैं पहन लूंगा। वो पिता पहनने लगता है। मतलब उसने अपना सब त्याग दिया। अपन शादी करेगा बच्चे की तो अपना सुंदर सबसे अच्छे वाला कमरा अपने बेटे को देता है। त्याग चल रहा है, बात बात में त्याग चल रहा है। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूं, कैसे भी रह लूं, ये ठीक रहने चाहिए। प्राण बस जाते हैं उनमें, और उनके लिए ही व्यक्ति बर्दाश्त भी करता है। वो जो कहते हैं ना कि दुकानदार जो है इंटरव्यू ले रहा है कि मेरे इस बड़े शोरूम के लिए मुझे नौकरी पर लोग चाहिए, तो उसका मैनेजर कहे कि जो कुंवारे हैं वो बाहर वेट करें, शादीशुदा ही रखे जाएंगे। वो कुंवारे लोगों ने पूछा कि भाई हमने क्या बिगाड़ा? बोले सेठ जी थोड़े कड़वा कड़वा बोलते हैं, बर्दाश्त करने की ताकत शादीशुदा में तो है, ये कुंवारा तो 1 मिनट में झगड़ा करके भाग जाएगा। उसको बर्दाश्त करने की शक्ति क्या पत्नी ने दे दी? बात ये नहीं है, उसके बच्चे हैं ना, वो दुनिया की कड़वी बातें भी अपने बच्चों के लिए सह लेंगे, सब लानत सह लेंगे, अपमान सह लेंगे, चोट खा जाएंगे,
उफ तक नहीं करेंगे। वो जो कहते हैं ना कि न जाने खुदा ने मेरे पिता के कंधे कितने मजबूत बनाए हैं कि मेरी हर जिम्मेदारी को उठाते हुए कभी थकते नहीं। कितने मजबूत रहते होंगे कंधे कि अपना बोझ उठाते हुए थक जाए कभी, लेकिन अपने बच्चों का बोझ उठाते हुए कभी नहीं थकता। ये एक प्रेम है जो सब कुछ कराता है। इस प्रेम में अपना सजना संवरना सब कुछ छोड़ देता है व्यक्ति, अपनी खुद की इच्छा सब त्याग देगा। और बच्चे ये समझते हैं इसको कुछ समझ ही नहीं है, ना पहनने की, इनसे ज्यादा तो टेक्नोलॉजी हमको पता है, ये तो हमसे पूछ के कराते हैं सब। अब वो क्या जाने कि पता उसको भी बेचारे को सब कुछ है, लेकिन वो अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। सार में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि उदाहरण में ही सारी बात ना रह जाए, कि जिस तरह से मैंने ये उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को प्रेम का उदाहरण है। ये सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति के विषय में नारद जी कहते हैं ना, परम के प्रति अतिशय प्रेम का नाम ही भक्ति है। और इस भक्ति को, इस प्रेम को जब हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो व्यक्ति उसी के लिए काम करेगा जिसके प्रति प्रेम है। काम करते हुए कभी थकेगा नहीं। जैसे कोई पिता, कोई माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हुए थकते नहीं हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन्हीं के लिए जैसे जीते हैं, तो ऐसे परमात्मा के लिए कर्म कीजिए, परमात्मा को महत्वपूर्ण मानिए, उसी का भजन कीजिए। और जैसे कहा गया संग वर्जिता, सभी प्रकार की आसक्ति का परित्याग करते हुए आप चलें तो आपकी भक्ति सफल होगी। निर्वैर सर्वभूतेषु, श्री कृष्ण आगे कहते हैं तुम्हारी भक्ति जो मुझ तक लेकर आती है तब सफल होगी जब तुम वैर रहित होकर जियोगे। तो अब हम उन बिंदुओं पर विचार करते हैं जो संदेश है। एक, जो परमात्मा के लिए कर्म करे वो परमात्मा का भक्त, मतलब जो भगवान का सेवक है। इसलिए लोग अपने नाम के आगे दास शब्द लगा देते हैं। कोई मोहन दास है, कोई रामदास है, कोई प्रभुदास है। ये जो नाम के आगे ईश्वर दास लगाया हुआ, नाम के आगे दास शब्द लगाते हैं ना, या सेवक लगा देंगे, राम सेवक, प्रभु सेवक। ये जो सेवक शब्द या दास शब्द लगाया जाता है उसका मतलब ये होता है कि वो परमात्मा के लिए ही कर्म करता है, उसके लिए जीता है। और जब दास शब्द लगा दिया तो उसका मतलब होता है, हालांकि ये हमारे यहाँ जो है, हमारे देश में नहीं बल्कि अनेक देशों में दास प्रथा थी, गुलामों की प्रथा थी। और गुलामों का जो अपना एक तरीका था, गुलाम बादशाहों के गुलाम होते थे। तो एक हकीम हुए हैं और बहुत बड़े चिंतक हुए हैं, लुकमान नाम था उनका, तो वो भी दास बने हुए थे। और दासों का अपना एक नियम था कि जिसको दास बनाया जाता था फिर उसके पांव में एक कड़ा डाल दिया जाता था, उस कड़े पर जो है मालिक का नाम लिखा होता था। जैसे लोग पशुओं के लिए भी कोई छाप लगा देता, कोई और कुछ गले में चीजें बांध देते हैं, ऐसे लोग जीते थे। तो वो सेवक जो है उसको जब रखा गया, दास को रखा गया, तो उस मालिक ने पूछ लिया कि भाई तुम्हारे लिए हमको क्या करना होगा, मतलब तुम हमारे दास बने हो, सेवा में रहोगे, तो तुम्हें क्या दिया जाए। या तुम्हारे माँ बाप को बोले मेरा लिए तो माँ बाप नहीं है, सब कुछ आप हो। बोले तो फिर आप क्या लोगे।
बोले बस भोजन वस्त्र। कैसा भोजन चाहिए? बोले जो आप भोजन कर लोगे और भोजन होने के बाद जो आपका सब खा लेंगे, जो बचेगा ना वो दे देना बस। अच्छा, वस्त्र। बोले जो आप लोगों के वस्त्र पहन चुके आप लोग, अब उसको पहनने की आपको जरूरत नहीं है, बस वो वस्त्र वो दे देना। कहां रहोगे? बोले जहां पर भी आप रहते हैं उससे तरफ जहां आपके चरण होते हैं ना, जिधर की तरफ, वहीं आगे कोई एक ऐसी जगह देना कि मेरा सिर जो है आपके चरणों की तरफ रहे, बस और कोई स्थान मुझे नहीं चाहिए, कहीं भी सो जाऊं। चाहोगे क्या? बोले जो आपकी चाह है। गुलाम की अपनी चाह क्या होती है? दास की कोई चाह नहीं है, आपकी चाह ही मेरी चाह है। क्या बनना चाहते हो? बोले जो आप बनाओगे वो बनेंगे। हम अपने आप क्या बनेंगे? एक इच्छा है बस इतनी कि आपकी इच्छा में मेरी इच्छा मिल जाए, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। अब जैसे समय बीतता गया, उस व्यक्ति के जीवन में जिसका वो दास था, उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी भक्ति आने लगी। भक्ति आने लगी तो उसने एक दिन शरारत में आकर, कोई वो ककड़ी खा रहा था, ककड़ी जो है वो कड़वी ककड़ी खाने बैठा तो बहुत ज्यादा कड़वी लगी तो फेंक दी। और फेंकने के बाद अपने बच्चों से भी उसने कहा कि अब ये ककड़ी उसको खिलाते हैं, वो जो बाहर बैठा हुआ ना दास, उसको खिलाते हैं, और देखना उसका मुंह कैसे बनेगा आज। तो उसको बुलाया, लुकमान आया, आकर बैठा, बोले ये तुम्हारे लिए ककड़ी है। इतनी कड़वी ककड़ी उसको दी खाने को, और इतने प्यार से खाता जा रहा है, एक बार भी मुंह नहीं बिगाड़ा। अब आधी ककड़ी खा गया तो मालिक को एकदम लगा कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसको रोक कर कहता है, और रुको भाई, ये गलत कर रहे हो तुम्हें कड़वी नहीं लग रही है? ये तो इतनी कड़वी है, हमने तो मजाक किया था, और तू आनंद से खा रहा है। उसने कहा कि पूरी जिंदगी जितने समय बीत गया आपके साथ रहते रहते, आपने इतने मीठे फल, इतने अच्छे भोजन, इतना प्यार मुझे दिया है, जब उसको जोड़ करके मैं इसके साथ मिलाता हूं तो कड़वी ककड़ी नहीं लगती, बल्कि आपके प्रेम की मिठास मेरे अंदर आ जाती है। इसलिए मैं कैसे कह दूं कि ये कड़वी है? बस इतना सुनना था और उस मालिक की आंख में आंसू बहने लगे, और खड़ा हो गया और उसने उसके पांव के कड़े को काट कर कहा कि तू दास नहीं है, तूने तो मुझे भक्ति करना सिखा दिया। कि जो वस्त्र भी पहनना है पहले परमात्मा को अर्पित करना, भगवान के लिए वस्त्र पहनाने वाले बनो। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा
कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ऑरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।